हाय स्टूडेंट, आइए आज हम कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पिछला वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपको पढ़ा चुका था, जो लगभग जो है ऑप्शनल के तौर पे था। तो आज हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये क्लास 10 का है। क्लास 10 में बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है और 156 को तोड़ना है, 3825 को तोड़ना है, 5005 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आइए करते हैं। 140 का फैक्टर करेंगे। 140 का फैक्टर कर लीजिए। 140 200 से उधर 2 शून्य 35। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 5 × 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5 × 7। फिर ये इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको तोड़ेंगे 3825 को। इसका फैक्टर कर लेंगे ऐसे। 3825 है 5 से 5 छके 5 सते 35, 2 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 है 5 एक 5 5 10 5 पचे 25, फिर 5 5 10 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 एक 5। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3825 है ना। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये क्या 3825 का प्राइम फैक्टर है ना, सही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 5 × 25 × 25 × 125 × 625 में करेंगे 625 में, तो लगभग हमको लग रहा है कि 3825 आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो है चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5005 का जो है हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो 5005 है, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर को जो है ऑड नंबर से ही डिवाइड करते हैं, न कि इवन नंबर से। ऑड नंबर का मतलब यह होता है, ऑड को कहते हैं मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, अभी विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो विषम संख्या इसको सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जो है 5 एक 5 5 शून्य 0 5 शून्य 0 1। अब किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 3 9 1 3 3 9 नहीं। 7 से देखते हैं। 7 0 7 चौको 28। 7 से कट जाएगा। 7 एक 7 3 7 चौको 28 2 7 3 21। 11 से कट जाएगा। 11 से 11 33 13 बाद में। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 × 7 × 11 × 13। इन दोनों का क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम से संबंधित हैं। और ये जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप जो है ध्यान पूर्वक ही मतलब सॉल्व करेंगे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। पर आइए कुछ क्वेश्चन और है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन यह है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तथा इसकी
जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू क्या होगा, LCM है। संख्या क्या क्या दिया है, 26 दिया है और दिया है 91, दूसरा दिया है 510 और दिया है 92। आइए इसे करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी क्या करना है, जांच करना है कि ये दोनों संख्याएं HCF और LCM को सेटिस्फाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो देखिए ये जो है HCF और LCM, सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को निकालेंगे और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। दोनों आपस में यदि इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे ये सेटिस्फाइड कर रही है। यदि इक्वल नहीं होता है तो ये सेटिस्फाइड कह देंगे नहीं कर रही हैं। तो आइए करते हैं। 26 और 91 का किसी भी मेथड से, मैं फैक्टर मेथड से कर देना हूँ, ये कई बार में दोनों हो जाएगा। 26 का करेंगे तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। 91 का करेंगे तो 7 गुणे 13 हो जाएगा, 13 से 91। इसका HCF क्या होगा, HCF मिला जो कॉमन है उसको ले लेंगे 13। LCM जो निकालेंगे जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे। तो 2 गुणे 7 और गुणे 13 तो कॉमन है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, LCM इक्वल टू होता है HCF गुणे बाकी जो संख्याएं हैं। बाकी जो संख्याएं हैं जैसे मान लीजिए HCF इसका क्या आ गया 13, तो 13 हमने लिखा। बाकी संख्या क्या है, 2 है 7 है, तो हमने 2 और 7 को भी लिख लिया, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, तो ऐसे कर लिए 13 से 91, 91 दूनी 2 दूनी 18, 182। तो इसका LCM आ गया 182 और HCF आ गया 13। तो अब चेक करेंगे ना, तो चेक करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं या यही करते हैं। फार्मूला याद करिए, फार्मूला ये सबको पता होगा। ये फार्मूला क्या है, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या दो संख्या गुणनफल, ऐसे लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF क्या है भाई, HCF आपका है 13, LCM क्या है 182, दोनों संख्याएं क्या है 26 और 91। 26 और 91 गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 बटे 104, 104 2, 13 दूनी 26 ना, 13 बटे 104 2, 106, 10 बचेगा ना, 13 का 13 10 23, 2366। 291 में करेंगे 6 2 9 6 के 54, 9 में 18 5 23, जोड़िए 6 6 2 3, यानी 2366 ये भी आ रहा है और 2366 ही आ गया, ये भी 2366। ये क्या हो गया संख्या, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड संख्याएं क्या होंगी, वेरीफाइड हो गई। यानी इसका HCF और LCM का गुणा किए हैं और पहली संख्या दूसरी संख्या में गुणा कर दिए हैं, ये संख्याएं क्या हो गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं, बाकी तब आगे बढ़ते हैं। संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 510 और 92 का क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे वेरीफाइड करना है। तो कर देते हैं इसको।
510 है और 92 है। तो आइए इसको ऐसे फैक्टर करते हैं। 510 का ये देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर है जो स्पष्ट है 2 ही से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 2 पचे 10। ये देखिए आ गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो आ गया तो या तो 5 से नहीं तो 3 से नहीं 7, मतलब ऑड नंबर से ही कटेगा। 3 से तो होगा नहीं, 3 8 24 का हो जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। फिर देखते हैं 3 दूनी 6 नहीं, 5 से 3 दूनी 6, ये 3 7 21 हो जाएगा, होगा नहीं। 5 से करते हैं, 5 से करने 5, 3 बचेगा 35, 5 से तो 35 है 17। इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का तोड़ेंगे, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तेज 23, 4 3 12, 4 मिनट। हाँ, 2 गुणे 2 गुणे 23। इसका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। HCF क्या होगा, 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, और कुछ मिल रहा है नहीं। इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब LCM जब निकालना है तो आप बताए है ना, HCF गुणे अदर नंबर, अदर नंबर, अदर नंबर जैसे जो संख्याएं इसमें बची रहेंगी उसी को लिखेंगे। तो HCF क्या होगा भाई, HCF निकालेंगे, HCF 2 आया है ना। अदर नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 17 है, फिर 2 है, फिर 23 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 5 30, 17 3 2 3 6 6 5 30, 17 51, 510 दूनी 1020। 1020 में क्या करेंगे, 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1020 में 23 का कर देंगे तो 0 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 3, 0 4, 2 शून्य 0 2 करने 0 6 4 3 2 कितना 23,460 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 510 और 92 का, मल्टीप्लाई करिए तो इसको यूज कर लेते हैं, जवाब हो जाएगा 23,460 है ना। थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई, हाँ ये कितना आ गया, 23,460 ये आ गया इसका LCM, और HCF 2 है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है देखते हैं क्या होता है। क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM क्या आया है, 23,460, 23,460। LCM क्या है, HCF 2 आया है। अब 2 संख्याएं क्या हैं, 510 और 92। मल्टीप्लाई करिए, 2 शून्य 0 2 छक 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,960 हो गया। अब इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो करते हैं इसे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 510 में 92 का 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 46,900। हाँ तो आ तो गया, सही तो है, 46,920 दोनों इक्वल है, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है इस पे और सारा क्वेश्चन आप करिएगा इस फार्मूले पे। फार्मूला मैं एक बार और यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हैं, उसको करिएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल हो जाएगा 2 संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
दो संख्या दिया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे, क्योंकि दो संख्या से ही अधिक नंबर का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे। हाँ, एक चीज और छूटा हुआ था, इवन और ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर जानेंगे। नेचुरल मतलब इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नहीं, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 डट डट डट, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा कर लिख देते हैं, 6 7 8 9 और 10, ये डट डट। ये सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मतलब जितनी की गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की जितनी भी संख्या है, सारी संख्या क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होगा। अब सवाल यह है कि सर इसमें सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है? तो आइए देखते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या क्या होगा? जो 2 से कट जाए, 2 वाला उठाएंगे सम संख्या में। 2 4 6 8 10, यानी इसको 2 4 6 8 10, ये सारी संख्या क्या होंगी? सम संख्या होगा। विषम संख्या क्या है? 1 3 5। अब इसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं बची हैं वो सारी संख्या क्या है? विषम संख्या। 1 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 11 हुआ टोटल, ये सारी संख्या क्या है? विषम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2। सबसे बड़ी सम संख्या पता नहीं है। ठीक है, अब मतलब कुछ पता नहीं है भाई, जितना भी नंबर्स निकालेंगे, जैसे जो दो से विभाज्य हो जाए, वो सारी संख्या सम संख्या है, तो क्या बता सकते हैं? ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2। विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं पता है भाई। जो विषम संख्या से कटेगा वही विषम संख्या होगा। ठीक है, तो पता नहीं कि कोई भी नंबर बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे कह देंगे वो विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या? कोई पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो एग्जाम में आ सकता है। किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मयूर को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ
करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे एक लड़की है प्रिया और एक लड़का है मयूर, दोनों जो है एक वृत्ताकार मैदान है, जैसे ये वृत्ताकार मैदान दिया गया है, इसका एक चक्कर लगाने में प्रिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 18 मिनट, और मयूर को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, अब सवाल ये कर रहा है कि दोनों अगर एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ कर दिए, ठीक है, तो मैदान को पूरा दिन कर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो अपना प्रारंभिक कितना समय, दोनों अगर एक ही साथ चलते हैं। देखिए ये दिया गया है, प्रिया का दिया गया 18 मिनट और मयूर का दिया गया है 12 मिनट, तो दोनों एक ही स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे, यही हमको क्या करना है, बता देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को जो है लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। लिखने का मतलब यह है कि जो दिया गया है, जो गिवन किया गया है वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है मयूर द्वारा एक चक्कर मैदान पे एक चक्कर लगाने में समय कितना 18 मिनट, प्रिया द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 18 मिनट। मयूर द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 12 मिनट। तो दोनों को जो है दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो पहले वाले बिंदु पर मतलब ए से चलते हैं, दोनों अगर मैदान पे एक चक्कर लगा लेते हैं तो दोनों पुनः इसी स्थान पर कब मिलेंगे, कितना समय लगेगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जगह का बड़ा किल्लत है तो इरेज करना पड़ रहा है ना। ठीक है, ये भी व्यवस्थाएं होंगी आने वाले समय में। तो मयूर द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, प्रिया द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। दोनों को मैदान को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, दोनों का HCF कर लेंगे। दोनों का क्या कर लेंगे, दोनों का जो है LCM क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे LCM। SCF नहीं, मैंने गलती से SCF बोल दिया था। SCF और LCM में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ कि भाई ये सवाल में नहीं और नाम रखने में, तो जो है इसका क्या कर लेंगे LCM कर लेंगे। क्या करेंगे LCM। तो LCM क्या होगा 12 और 18 का LCM आप कर लीजिए यहाँ पे ना, 12 और 18 6 9 3 9 3 1 3 कितना होगा 2 दूनी 4 3 12 12 3 36, यानी दोनों जो है 36 मिनट समय लगेगा। कितना मिनट लगेगा 36 मिनट।
दोनों एक साथ यदि मैदान पे चलना प्रारंभ करते हैं तो उनको प्रारंभिक बिंदु पर आने में लगा समय 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता है। क्वेश्चन यह दिया गया है, ये पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, अपने उत्तर के कारण दीजिए। कर रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन है बिना विभाजन के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अशांत आवर्ती होगा। ये हमें क्या करना है, बता देना है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब क्या करना है इसमें, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। कारण देना है। क्वेश्चन यह है 987 बटे, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है 129 बटे 2 पावर 2 गुणे 5 पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ये आपका क्वेश्चन है और इसे करना है। बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो पहले इसको करते हैं, फिर उसका समझाते हैं। पहला है 9 8 7 10,500। सबसे पहले इसके हर का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो हर का फैक्टर करते समय ध्यान देंगे। आइए करते हैं। 10,500 है, 2 5 10, 2 3 4 2 5 2 2 0 0, 2 3 4 2 6 12, 2 3 4 2 5 10, 5 5 बचे 25, 1 5 10 5 25, 5 करने 5 0 5 बचे 25, 5 से 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 करने 5, फिर 3 से 3 7 21, 7 से इसको ऐसे लिख सकते हैं 987 बटे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 3 गुणे 3, सबसे पहले गुणे 7। यहाँ हम देख रहे हैं 3 से कटने वाला है। क्या 3 से कटा नहीं कटेगा, 7 से 3 से गिना 3 दूनी 6 3 से कट जाएगा 3 से। ये सही है ना। 2 बचे 10, 2 दूनी 4 10 दूसरे 0, 2 दूनी 4 2 6 12, 2 दूनी 4 2 बचे 10। फिर ये और नंबर आ गया, और 3 से 3 और 24, 3 से नहीं कटे हैं, यहाँ 5 से काट दिए हैं, कोई बात नहीं, 5 से भी काट सकते हैं। 5 बचे 25, 1 5 में 10 काट दिए, 5 बचे 25, ठीक तो है। फिर 5 से 5 करने 5 0 2 अंक लेंगे ना, 5 बचे 25, फिर 5 से ये हो गया 5 दूनी 10, 5 करने 5, 3 से 3 से 7। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि 3 से कट जा रही है। एक ही बार 3 है भाई, एक ही बार, वही तो देख रहे थे, एक ही बार 3 है ना। 5 कितना है, 5 3 है, 5 बहुत लिखा गया है तो गलत है। 3 बार है ना, गुणे 3 गुणे 7 ऐसे है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 से काटते हैं। 3 से काटिए, 3 3 गुना 3 6 3 7 से काटिए,
7 चौको 28, 4 7 से भी कट जाएगा, 7 चौको 28 और 4 बजेगा 7 7 49, मतलब बच गया क्या 47/2 गुणे 2 या 5 गुणे 5 गुणे 5 मिल गया। ये संख्या है बची। काटने के बाद संख्या क्या बची, 3 से किस तरह से काटा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 9 27, फिर 7 से 7 चौका 28, 4 बचा 7 7 49, मतलब ये 49 हुआ, 7 7 49 हो गया। ये आइए अब इसको हर को देखते हैं। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। संख्या दिया गया है, संख्या यह दिया गया है 49/2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो सबसे पहले ऐसे नंबर से दिया तो फैक्टर करते हैं, यदि कटने वाला है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो छोड़े रहेंगे, ठीक है। अब हर की तरफ देखेंगे, देखिए यहाँ समझने वाली बात है। यदि किसी संख्या का मतलब कोई परिमेय संख्या, परिमेय ही ना है, यदि कोई परिमेय संख्या का हर 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, क्या आ जाए 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 का फैक्टर आ जाए। जैसे कहने का मतलब इसको देखिए, ये 2 आया है और ये केवल 5 आया ना, इसको ऐसे भी लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रही तो। इसको लिखिए 2 की पावर 2, इसको लिखिए 5 के पावर 3, ये है। तो इसके हर का फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। तो जब 2 और 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हम कह देंगे क्या होगा, अशांत होगा। किसका, हर का फैक्टर का। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, ओके है। यदि हर का फैक्टर 2 के पावर 2 है और ये 5 के पावर 3 है, ठीक है, तो इसके हर का फैक्टर क्या है, 2 और 5 है, इसलिए क्या है, शांत है। अच्छा, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 3 आ जाए तो हम कह देंगे क्या है, अशांत है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, खाली 2 आ जाए तभी शांत, खाली 5 आ जाए तभी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अशांत कब होगा, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य फैक्टर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इसको, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसका फैक्टर दिया गया, हर का फैक्टर दिया गया है। तो क्वेश्चन यह है, ये 2 के पावर 2 है और ये 5 के पावर 7 है और इस 7 के पावर 5, इस 7 से कटने वाला तो है नहीं, 7 करने 7, 5 नहीं कटेगा, 59 हो रहा था ना। तो देखिए इसके हर का फैक्टर क्या आया है, हर का फैक्टर आया है 2 आया है और 5 आया है, उसके अतिरिक्त क्या आया है, 7 आया है। तो इसके हर के फैक्टर में क्या क्या, 2, 5 और 7, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। ये पता हो गया कि ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कोई विभाजन हुआ ही नहीं, और ये पता चल गया कि इसके हर का जो दशमलव प्रसार है, मतलब ये जो इसके हर का जो मतलब ये दशमलव प्रसार तो किया नहीं गया है, लेकिन हर का फैक्टर करके ये बता दिया गया है कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या दिया है, यदि उसके हर का फैक्टर 2, फैक्टर मतलब गुणनखंड 2, 5 या 2 या 5 आ जाए, मतलब या तो 2 आ जाए नहीं तो 5 आ जाए, और नहीं तो 2 5 दोनों आ जाए तो शांत होगा। उसके अतिरिक्त कोई भी नंबर आएगा, जैसे देखो यहाँ पे 7 आया है, तो 7 आया है तो ये क्या हो गया है, देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त है ना, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया है, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चन आप करिएगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन और दे देता हूँ, इस पर मान लीजिए कि इसमें आ जाए, मान के चलो कि 18 नहीं, ले लेते हैं 13/15। तो 13/15 अब हमें पता करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसके हर की तरफ जाएंगे। हर क्या है,
15 है। ये कितने का फैक्टर है? तो 3 गुणे 5 का। देखिए 5 के अतिरिक्त 3 आया है, 5 के अतिरिक्त क्या आया है? 3 आया है। इसके हर का फैक्टर क्या है? 5 के अतिरिक्त 3 आया है, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, अब कोई डाउट तो होगा नहीं, हमको तो ये क्लियर है कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका स्लॉट कंप्लीट हो गया। जैसे ये स्लॉट जो था ये किसका था? अति लघुत्तरी प्रश्न का था। ठीक है, कल दीर्घोत्तरी प्रश्न लेके आते हैं और उसको करते हैं। लगभग एक चैप्टर करने में 3 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।